हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहिदा बावा। और आज मेरे साथ जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लीडरशिप स्टाइल। आज हम ये कवर करेंगे कि लीडरशिप स्टाइल होता क्या है, लीडरशिप स्टाइल कहते किसे से। हर एक इंसान के पास में कोई ना कोई स्किल्स तो होती है, ठीक है। उनमें से एक स्किल लीडरशिप की होती है। अब नॉर्मली हम घर पर भी अगर होते हैं, हम अपने छोटे भाई बहन को ऑर्डर देते हैं ना, ज़रा ये दे देना, ज़रा ये रिमोट दे देना, ज़रा पानी ले आना, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन हो, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हो। और ये तो एग्जाम्पल मैंने घर का दिया था, है ना। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जहाँ पर हम दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं, हम अपना काम निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही एवरी मैनेजर डेवलप्स अ स्टाइल इन मैनेजिंग द एक्टिविटीज़. Such style vary from leader to leader, from situations to situations, and from organizations to organizations. होप ये जो टॉपिक एकदम सिंपल मीनिंग है अभी तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ लीडरशिप स्टाइल। सी, लीडरशिप स्टाइल इज़ अ पैटर्न ऑफ behavioral designed to integrate organizational and personal interest in pursuit of some objectives. Leadership style हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, हम इंसान का बिहेवियर देखते हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लस वो अपना खुद का इंटरेस्ट देखता है, और क्या उसमें उतना स्किल है, क्या उसमें उतनी अच्छी स्टाइल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है लीडरशिप स्टाइल। तो व्हाट इज़ लीडरशिप स्टाइल? लीडरशिप स्टाइल इज़ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियरल डिज़ाइन टू इंटीग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन परस्यूट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स। उसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है लीडरशिप स्टाइल का वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। वॉट इज़ ऑटोक्रेटिक स्टाइल? सी, ऑटोक्रेट वो होता है, वो लीडर होता है जो अपना डिसीजन खुद ही ले लेता है और ये उम्मीद करता है कि जो भी उसके सबॉर्डिनेटर्स है सिर्फ उसके हाँ में हाँ मिलाए और उसको ओबे करे और कुछ भी क्वेश्चंस ना पूछे। तो हम उस स्टाइल को कहते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। व्हाट इज़ ऑटोक्रेटिक स्टाइल? ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज व्हेन द सुपीरियर tends to take all the decisions by himself and expects the subordinator to obey him. ओके तो ये हुआ ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टाइल की, तो वो है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। सी, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल एक ये लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही फॉलो होते हैं, मतलब पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, अर्जेंसी हो, कुछ भी हो जाए, बट भाई हम तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो करेंगे, हम तो पूरी फॉर्मेलिटीज़ ही करेंगे, है ना। हम नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही अक्सर देखते रहते हैं। वापस यहाँ पे हम सबऑर्डिनेटर्स को सुनेंगे नहीं, सबऑर्डिनेटर्स का हम कंसल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं एंड मैं कह सकती हूँ फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो ये होता है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। नॉर्मली कहाँ पे पाया जाता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। समझ में आया? नेक्स्ट है कंसल्टेटिव। नाम ही बोल रहा है ना, कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव मतलब कंसल्टेशन करना। अगर सुपीरियर ने कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो सबसे पहले अपने सबऑर्डिनेटर्स को कंसल्ट करेगा, भाई उनकी एडवाइस लेगा, है ना। तो यहाँ पे लीडर जब अपने सबऑर्डिनेटर से डिसीजन लेता है, सबऑर्डिनेटर को जब इन्वॉल्व करता है डिसीजन लेने के लिए, हम उसको कहते हैं कंसल्टेटिव स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट है
पार्टिसिपेटिव स्टाइल, यहाँ पे लीडर सिर्फ कंसल्ट नहीं करता है पर अपने सबऑर्डिनेटर्स को कहता है कि कुछ भी अगर डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो आओ उसमें पार्टिसिपेट करो, ग्रुप डिसीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुपीरियर कंसल्ट्स हिज सबऑर्डिनेटर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, द लीडर अलॉन्ग विद द ग्रुप टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जाता है ना, टेकिंग पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो हम उसको क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज पार्टिसिपेटिव स्टाइल। ओके, पार्टिसिपेटिव स्टाइल। नेक्स्ट इज लेस फेयर स्टाइल। लेस फेयर स्टाइल क्या होता है, लीडर शेयर करता है भाई अपनी प्रॉब्लम सभी लोगों से। सी ही एक्ट मोर एज अ चेयरपर्सन इन जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, बट ही इज प्रिपेयर टू डू व्हाट द ग्रुप वांट्स टू डू, है ना। तो सुपीरियर अलाउज द सबऑर्डिनेटर्स टू टेक द डिसीजन, सुपीरियर एक्ट मोर एज गाइड इन अराइविंग एट डिसीजन, सुपीरियर सबऑर्डिनेटर्स शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई कैन सी द रिलेशन हियर of superior and the subordinator is informal। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशन क्या है वो इनफॉर्मल है, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स है लीडर के वो अच्छे तरीके से शेयर करता है अपने ग्रुप के साथ में, और ग्रुप जो भी बोलता है वो क्या करता है, वो सुनता भी है, ठीक है। तो हम उस स्टाइल को क्या कहते हैं, लेस फेयर स्टाइल। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट स्टाइल है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। से पैटर्नलिस्टिक नाम ही जैसा सजेस्ट कर रहा है, पैटर्नलिस्टिक, है ना। तो मतलब क्या है, कैसा हम ट्रीटमेंट करेंगे, फैमिली के जैसा, है ना। तो ये स्टाइल जो है एम्स एट क्रिएटिंग फैमिली एटमॉस्फियर, ठीक है। लीडर इज रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड एज फादर फिगर बाय द सबऑर्डिनेट। पैटर्नलिस्टिक की बात हो रही तो फैमिली में फादर तो कोई है ना, तो सबऑर्डिनेटर क्या सोचते हैं कि जो हमारा लीडर है, जो हमारा सुपीरियर है, वो कौन है, वो फादर फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशियोक्रेटिक स्टाइल। सोशियोक्रेटिक मतलब सोशियो वर्ड है, सोशियो तो रिलेटेड टू क्या होगा, सोसाइटी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोशियोक्रेट्स अटेम्प्ट टू रन देयर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ सोशल क्लब। दे बिलीव दैट गुड फेलोशिप और फ्रेंडशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोडक्टिविटी। भाई काम तो होता ही रहेगा, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही खुश नहीं रहेंगे तो क्या वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे लीडर पहला इंटरेस्ट सोचता है सबऑर्डिनेटर का, और फिर वो सोचता है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर तो मेरे सबऑर्डिनेटर्स खुश हैं तो ही वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाएंगे, और फिर ही मेरे जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो पाएंगे, ठीक है। The last is neurocratic style. What is neurocratic style? Neurocratic leaders is highly task oriented, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि भाई काम जो है ना कैसे भी करो, बट काम होना चाहिए at any cost. The work that has been assigned has to be done. बड़ा ही टास्क ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ही इज़ हाईली सेंसिटिव एंड गेट्स क्विकली अपसेट एट फेलियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, काम नहीं होगा, फेल हो जाएंगे तो भाई बड़ा जल्दी से अपसेट हो जाते हैं, है ना। हम बहुत ही इरिटेटिंग हो जाते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो न्यूरोक्रेटिक स्टाइल वाले होते हैं, न्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ लीडरशिप स्टाइल। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि लीडरशिप स्टाइल क्या होती है ना। लीडरशिप स्टाइल एक पैटर्न है बिहेवियरल डिज़ाइन का, जो कि ये सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी देखो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे तरीके से अचीव हो सके, ठीक है। ऑटोक्रेट्स कौन होते हैं, जो सुपीरियर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट करता है उनके सबऑर्डिनेटर सुने बस, ठीक है, और बदले में कुछ भी ना कहे, हाँ में हाँ मिलाए। ब्यूरोक्रेट्स नॉर्मली फॉलोड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज़ होगी। कंसल्टेटिव हमेशा अपने सबऑर्डिनेटर्स के साथ कंसल्ट करेगा बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। पार्टिसिपेटिव यहाँ पे क्या होगा, सुपीरियर चाहेगा कि सबऑर्डिनेटर्स को पार्ट ले और फिर जाके वो डिसीजन अच्छे तरीके से कर सके। नेक्स्ट लेस फेयर। लेस फेयर क्या होता है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेटर का जो रिलेशन है वो बहुत ही इनफॉर्मल होता है।
पैटर्नलिस्टिक, फैमिली, फादर फिगर, सबऑर्डिनेटर्स जो भी सुपीरियर है उनको ट्रीट करेंगे। सोशियोक्रेटिक एज द नेम सजेस्ट, सोशल क्लब के जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर ये चाहेगा कि सबऑर्डिनेटर्स को हम खुश रखें ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सके और हमारा जो मोटिव है वो अचीव हो सके। लास्ट न्यूरोक्रेटिक, बहुत ही ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड, कुछ भी हो जाए भाई काम तो हमें निकलवाना है, अगर काम नहीं हुआ तो इरिटेटिव, अपसेट, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक था लीडरशिप स्टाइल, होप समझ में आया होगा। इफ़ यस, इस बार तो मैंने पहले ही बोल दिया था, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड यस कमेंट, ठीक है। ज़रूर ये कीजिएगा, नहीं भूलिए। थैंक यू।